नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 10th ऑफ जैन, दिन रहेगा वेडनेसडे का। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी नामक एक इंडेक्स है जिसकी कल है एक्सपायरी, और आज तो ये जैकपॉट हो गया। ठीक है, एनालिसिस को शुरू करने से पहले दोस्तों 1 मिनट में आपका लूंगा। ये है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको 1:40 के आसपास बैंक निफ्टी के पेयर की मैंने जानकारी दी। ठीक है, कि सी और पी का यहाँ पे आप पेयर बना के ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 140 के करीब सी है, 145 के करीब पी है। मैं यहाँ पे वो नहीं बोल रहा कि देखो मैंने ऐसा कहा ऐसा हो गया। मैं तो मार्केट की डायरेक्शन जानता ही नहीं हूं। सिंपल सी बात है, 1:40 पे बस मैं इतना जान रहा हूं कि यहां से मूव आना चाहिए। आई एम एंटिसिपेटिंग ओनली दिस थिंग। अब वो तेजी की तरफ आए, वो मंदी की तरफ आए, वो मैं नहीं गैस करना चाहता। ठीक है, हालांकि प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा थी, बट नहीं लेना मुझे वो रिस्क। अब ये टोटल कॉस्ट कितने की बैठी? 285। 140 प्लस 145, 285। 255 का एसएल रखिए। ये तीन आपके टारगेट हैं, और लास्ट का मैंने क्या रूल बताए हुए हैं आपको कि पहले पे 50% बुक कर लीजिए। मतलब कि जैसे मैं 8 इंटू 8 में ट्रेड कर रहा हूँ, तो पहले टारगेट पे 4/4 छोड़ देता हूँ, दूसरे टारगेट पे 2/2 को मैं छोड़ देता हूँ, और फिर मैं ओपन रख देता हूँ। ठीक है, यहां मेरी कॉस्ट निकल गई, यहां मुझे प्रॉफिट भी कुछ हाथ लगा, 2/2 मैंने छोड़ दिया। अब जब ये छोड़ा, ठीक है, आप टाइमिंग को अगर देखेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है इसमें। 2:28 पे लगभग लगभग 40 मिनट बाद 522 आपकी पुट ट्रेड कर रही है, 32 आपकी सी ट्रेड कर रही है। ये टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है यहाँ पे? 550 प्लस। आपने टोटल कॉस्ट कितना लगाया? 285। ठीक है, इसको और भी राइड कर सकते हो आप, अगर आप अपने लॉट को बढ़ाते हो। मान लो 12/12 कर देते हो। किसी ने मुझे मैसेज किया वो 16/16 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसका प्रॉफिट इतना है। तो मेरे को ये बताइए, इससे अच्छा कुछ है क्या? लास्ट 1 मंथ से ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड विक्स अगर 13 से ऊपर है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विदाउट एनी रिस्क आपको पैसा देता है। विदाउट, नॉट ए सिंगल पेयर इन लास्ट 1 मंथ जिसने आपको पैसा ना दिया हो। ठीक है, इसको सीख लीजिए। वीडियो भी पड़ी हुई है, वीडियो में टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर सब्सक्राइबर 12,417 है फिलहाल अभी। ये उसका लोगो है, ये वाला। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ गाइड नहीं करना चाहता। आप कॉल पुट लेके दोनों ट्रेड करिए दोस्तों। हो होता क्या है, आप अगर कॉल लोगे पुट लोगे, मार्केट जब तक 21,500 से लेके 21,850 के बीच में है, वो ऐसे ही ऐसे नाचता रहेगा। आपका एसएल खा जाएगा दोनों साइड का। एसएल मत लगाइए। ठीक है, कॉल पुट का दोनों का जोड़ा बना के ट्रेड कीजिए। अब इसमें मार्केट में इतना तो तय है। देखिए, आज भी मार्केट अच्छा खासा गिरा, मार्केट कल भी अच्छा खासा गिरा। तो वॉलेटिलिटी तो है मार्केट में, है ना? वॉलेटिलिटी है मार्केट में। इसीलिए अगर कुछ कैरी भी करना है तो वो देखिए, वो कैरी भी हमने क्या किया है, मैं दिखा देता हूं आपको। जो लिखा है, ये है कैरी किया हुआ ट्रेड। 47,100 की पुट कैरी की हुई है। ठीक है, और 21,700 की कॉल कैरी की हुई है। ये है 122, ये है 33। ठीक है, 1,500 के करीब रुपया इसमें लगा है, और 1,600 के आसपास शायद इसमें लगा हो। इससे ज्यादा का नहीं है। जाने दो जिधर जाता है। ठीक है, अब ये हो गया ट्रेडिंग रिलेटेड बात। ये जो मैंने आपको छोटा सा ज्ञान दिया है, ये ट्रेडिंग के रिलेटेड दिया है कि भाई ट्रेड को कैसे करना है। अब मैं बात करता हूं आपसे टेक्निकल बेसिस लर्निंग की, कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने इस कैंडल को देख के आपको बताया था कि इसने इस चैनल का ब्रेकडाउन दिया है, तो पहला टारगेट हमारा 47,000 के आसपास पड़ता है। मार्केट में हुआ आज गैप अप। ठीक है,
आज गैप अप हुआ तो उसी प्रकार से आपके साथ लेवल शेयर किया मैंने 21635। ये लेवल आप पिछले 5 से 6 दिन में देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। जब जब नीचे से इसको मार्केट तोड़ेगा, मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, 700 के आसपास जाएगा उस दिन। ठीक है, तो ये जो मैं अब शेयर कर रहा हूं ये व्यू है। अब व्यू मेरा चाहे भले ही गलत हो जाए, मान लो आज मार्केट तेज भी हो जाता, भले मेरा व्यू गलत हो जाता, पर भैया मुझे ट्रेड तो इस हिसाब से करना है ना कि मैं मार्केट में खड़ा रहूं, या मैं नंगा बिल्कुल ही पुट लेके चला जाऊं। है कुछ ऐसे लोग, और वो कृपया करके मुझे अनफॉलो कर दीजिए। मैं यहाँ पे इतनी काबिलियत नहीं रखता हूं कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये वाली पुट लेके चला जाओ, ये वाली कॉल लेके चले जाओ। ठीक है, चलिए अब कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो खामो खाम मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझे देख के। मैं इतनी काबिलियत नहीं रखता हूँ, ना मुझे इतनी नॉलेज है, ठीक है, कि मैं बिल्कुल ही बता दूं कल क्या होगा। ठीक है, टेक्निकल बेस पे ये ब्रेकडाउन कल आ गया था। अब मार्केट चाहे इसके अंदर घुस के आज क्लोज कर देता, ये कल जो एनालिसिस था वो टेक्निकल बेस पे बिल्कुल करेक्ट था। अब इस पैटर्न पे आपको नीचे ब्रेकडाउन होते हुए चार्ट कई सारे ऐसे दिख जाएंगे। पर अगर मार्केट आज ऊपर जाके, तो भैया स्टॉक मार्केट है, ठीक है, पत्थर की लकीर तो है नहीं कि हर बार सेम पैटर्न पे वैसा ही चलेगा, है कि नहीं। खुद मार्केट कई बार पैटर्न पे अपने आप चेंज करता है, खुद कर किसी पैटर्न पे कई बार ब्रेकआउट, आप देख लीजिए ये बेरिश फ्लैग पैटर्न आपको पीछे कहीं दिखेंगे, वहां ब्रेकडाउन दिख जाएगा आपको कहीं चार्ट चार्ट पे, ये देखिए, ये रहा सेम पैटर्न है ब्रेकडाउन, ये रहा सेम पैटर्न है, ब्रेकडाउन होना चाहिए, पैटर्न बोल रहा है। पर अगर ऊपर जा रहा है तो भाई मैं थोड़ी जबरदस्ती उसको नीचे लेके आ सकता हूं, मुझे अपने ट्रेड इस हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि अगर मार्केट व्यू के अगेंस्ट चलता है तो मैं मार्केट में खड़ा रहूं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। व्यू में और ट्रेडिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आप स्टॉक मार्केट में आधा तो समझ लीजिए जीत गए। ठीक है, आधी जीत आपने हासिल कर ली। और जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ और आपने बिना ट्रेड करे 330 बजा दिया, ये भी आप समझ लीजिए 10% 20% आप और जीत गए। ट्रेडिंग एक डिफरेंट चीज है, टेक्निकल बेस लर्निंग एक डिफरेंट चीज है। इसलिए आप चाहे 100 कोर्स कर लो, 100 लोगों के वेबिनार कर लो, ये कैसे मैनेज करना है ये एक्सपीरियंस से ही आता है। ठीक है, फ्यूचर लिया है, पुट के साथ हैज कर लिया कॉल, ये जब तक नहीं आप अप्लाई करोगे, नंगा होके खेलोगे, सर पे कफन बांध के खेलोगे कि भाई टेक्निकल में सीख के आया हूं, यहां बन गया पैटर्न का ब्रेकडाउन, अब तो 45,000 जाने से कोई नहीं बचा सकता, घूम गया ऊपर आज की तरफ, क्या कर लोगे बताओ। एफआईआर कराओगे बैंक में जाके, सॉरी थाने में जाके, कि बुकों में तो ऐसे लिखा हुआ है पर मार्केट ऊपर चला गया। पढ़ लो गूगल पे, 50 बुक है, बेरिश फ्लैग पैटर्न है, ये लो, ये पैटर्न जो है हर गूगल पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। इस पैटर्न को कहा जाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न, और जिसमें पैटर्न ऐसे क्रिएट होते हैं। ये तो दिखा रहा है 43,600 का टारगेट। ठीक है, खूब पढ़ी हुई है मैंने बुक, आप भी निकाल के पढ़ लीजिए। अब नहीं आएगा तो क्या उस बुक के ऑथर के ऊपर करो केस फिर, जिसने वो बुक छापी है? कमाल की बात करते हैं कि दोस्तों कुछ लोग हैं, अब मुझे काफी लोग मैसेज करेंगे अवॉइड करें, अरे भाई मजे भी तो लेने होते हैं, मेरी सेहत पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा है। आइए डिस्क्लेमर, ठीक है, ये है डिस्क्लेमर। और अब हम सोचते हैं, बनाते हैं कल का व्यू। ठीक है, कल मार्केट में क्या हो सकता है। सिंपल सी बात, बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। आज काफी प्यार आ रहा है मुझे बैंक निफ्टी पे। कल इसने ब्रेकडाउन दिया, बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। अब इस ब्रेकडाउन के लिए मैंने आपको समझाया था कि टारगेट कैसे निकलेंगे। ये पूरी ब्रेथ नापिए, हाफ जो है वो पहला टारगेट है, फुल जो है वो दूसरा टारगेट है। हाफ कहाँ पे आ रहा है, कल आपके साथ डिस्कस किया था 47,000 पे। फुल कहाँ पे आ रहा है, ये भी आपके साथ डिस्कस किया था 46,500 पे। नो व्यू चेंज, इसमें कोई भी किसी प्रकार से बदलाव नहीं है, सेम ऐसा ही चलेगा। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से आपको इसको देखना है। अब आप देखेंगे जहां इसने इस चैनल के बाहर से ब्रेकडाउन दिया, आज का हाई आपको डॉट वो टच होता हुआ दिखा है। मैं थोड़ा सा चार्ट को और जूम करता हूं। ये देखिए, ये चैनल का ब्रेकडाउन, वहां से फिर फॉल, और स्विफ्ट फॉल था, जैसे किसी ने बक्सा छोड़ छोड़ के माल फेंका हो। ठीक है। अब कल की बात आ जाती है। अब कोई शॉर्ट करना चाहता है ना, भैया हमें शॉर्ट करना है। तो ये जो क्लोजिंग थी, इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी, अब ये चीजें कोई नहीं सुनेगा। अब सुन लिया लोगों ने कि इसका व्यू नेगेटिव है, ये कोई नहीं सुनेगा जो मैं बोल रहा हूं। ये जो क्लोजिंग थी, ये क्या क्लोजिंग है, यहां पे दिखेगा आपको इधर, 46,450। ये लेवल नहीं क्रॉस करना चाहिए। ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है तो वी विल बी गोइंग फॉर आवर टारगेट, जिसमें है 47,000 एंड 46,500। वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो भैया कोई फिर व्यू नहीं है, ना तेजी का ना मंदी का। और हम बनाएंगे अपना बैंक निफ्टी का जोड़ा, टाइम को देखते हुए, कब बनाना कैसे बनाना टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको पिंड मैसेज में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, वहां पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं जब पेयर बन रहा होगा, मेरे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। उस समय कॉल भी ले लीजिएगा, उस समय पुट भी ले लीजिएगा, जाने दो जहां जा रहा है। ठीक है। ये है। और उस वीडियो में जो मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है, मैक्सिमम टाइम 1 बजे के बाद पेयर बनाइए। ठीक है। और इन लेवल्स के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 43, 448, 80 एंड 30, 80 एंड 330, इन नंबर के आसपास है तो आप पेयर का जोड़ा बना सकते हैं। और 1 बजे के बाद, दीज आर कुछ हिंट्स। ऐसा भी इनको पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा कि ऐसे, ये हिंट हैं, ये कुछ नोट करी हुई चीजें। ठीक है, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो कुछ नोट्स करी हुई चीजें कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अब आते हैं निफ्टी पे। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों निफ्टी। निफ्टी में आप एक चीज नोट करेंगे, हमने देखा 21,834 का लेवल, जब यहां से ब्रेक डाउन हुआ मार्केट आया 21,500 के आसपास। हमने एक और लेवल देखा 21,760 का लेवल, यहां से ब्रेक डाउन आया, तब भी निफ्टी कहाँ आया, 21,500 के आसपास। हमने फिर आज ब्रेक डाउन देखा 21,720 के पास से, वहां से फिर निफ्टी कहाँ पे आया, 21,500 के आसपास। तो ये जो नंबर संख्या घटती जा रही है, ये एक पैटर्न क्रिएट करती जा रही है, जिस पैटर्न को कहा जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें बेस तो रहता है सेम। ठीक है, बेस का लेवल रहता है सेम, ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो नीचे आता जाता है। ठीक है। अब इसमें ब्रेक आउट भी आ सकता है, इसमें ब्रेक डाउन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं भाई। ऊपर जो फिलहाल पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो यही पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये, और ये लाइन कन्वर्ज होने से पहले, ठीक है, इसमें इधर वी विल सी दिस और इधर वी विल सी दिस। तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये डेली चेंज होंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल। ब्रेकडाउन का तो लेवल सेम ही है, ब्रेक 21,500, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके जब तक जिस दिन नीचे ना सरके, इंट्राडे में 21470 के नीचे सरक जाए, तो 21,500 का एसएल डाल के शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस, नहीं तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तो आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिर 21,200 तक के टारगेट है। पॉइंट नंबर 1 निफ्टी के एनालिसिस में, जो ऊपर की तरफ, अब भैया कल के दिन ये लेवल शायद रेजिस्टेंस का थोड़ा और नीचे आ जाएगा, है ना, प्रॉपर यहाँ पे लाइन जब खींचेंगे तो कल के दिन ये लेवल थोड़ा और मैं निकाल के ही एक बार देखता हूँ, मेरी भी नॉलेज हो जाएगी ना, मतलब ध्यान में रहेगा।
अब कल है 10 तारीख, है ना? कल ये लेवल निकल के आ रहा है 21,700 के आसपास ही आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो स्पेस तो इसमें बहुत है। इसको किया ये, अभी भी इस ट्रायंगल में काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो 21,700 विल एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। 2170, 700, और नीचे 21,500। ये देखना है हमें कि ये देखने को मिलता है या ये देखने को मिलता है। एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, नीचे को देखने को मिले तो जरूर कैरी करके जाइएगा पुट को। ऊपर देखने को मिले, मैं फिर भी आपको बोलूंगा 21,850 ट्रिगर होने दीजिए। इसको जो है ट्रिगर होने दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे अगले दिन फिर ऐसे घुस जाए। मार्केट है भाई, ठीक है, मार्केट है। 21,850 अपने आप में बहुत पावरफुल लेवल है। जब तक ये ना ट्रिगर हो, मेरी सलाह यही रहेगी, कॉल कैरी करके नहीं जाना। पैटर्न पे भले ही आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिख जाए, फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा 21,850 ट्रिगर होने दीजिए। तो ये है दोस्तों कल के लिए व्यू मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी तो नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। ये तो नेगेटिव, निफ्टी का कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अब आ जाइए यहाँ पे। ये कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड किया है 122 की पुट। कौन सी? 47,100 की। 21,700 की कॉल। निफ्टी की कितनी? 33। ठीक है, मार्केट मूव होना चाहिए, वॉलेटिलिटी बनी हुई है। एक तरफ का लॉस लिमिटेड है क्योंकि जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता, दूसरा ऊपर कितना जाएगा वो देख लेंगे। ठीक है, हेज करके चलिए, लालच में नहीं रहना है। ये सिंपल सी बात, इस प्रकार से ट्रेडिंग है। व्यू नेगेटिव ही बन रहा है। ठीक है, 2 दिन से बढ़िया रेड रेड कलर की कैंडल बन रही है और क्लोज होते होते रेड होता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट नेगेटिव बन रहा है अच्छा खासा। ये ट्रायंगल का जो है नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो कल भी मेरे को ये नीचे की तरफ ही दिखता है। तो ये है व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको भी समझाया। जो इंसान ये चीज समझ रहा है, ठीक है, वो कृपया करके ही मुझे फॉलो करे। पैसा बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी मेहनत का है। नंगे होके ट्रेडिंग मत करिए, सर पे कफन बांध के ट्रेडिंग मत करिए। ठीक है, मैं तजुर्बे से बता रहा हूं अपने आप को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई अपनी वाह वाही के लिए मैंने कॉल पुट नहीं दिखाया आपको कि देखिए मैंने ऐसे दिया था, देखिए मैंने वैसे दिया था। आपको सिखाने के लिए बताया कि ट्रेडिंग में और टेक्निकल एनालिसिस का व्यू बनाने में भाई फर्क है। मैं देख क्या रहा हूं और ट्रेड कैसे कर रहा हूं, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।